ओए सुन, चलेगा क्या? कितना लेगी? 5,000। 5,000? चल ठीक है, लेकिन हाँ, घर चलना पड़ेगा मेरे साथ। घर चलना पड़ेगा? देखो, मैं घर वर नहीं जाती किसी के। दिखने में तो पैसे वाले हो, कहीं होटल बुक कर लो ना। घर कौन लेके जाता है लड़की को? घर पे किसी ने पकड़ लिया तो और खामे खा पंगा हो जाएगा। नहीं नहीं, घर नहीं जाती मैं किसी के। अरे डरो मत, घर पे कोई नहीं है, टेंशन मत ले, कोई भी दिक्कत आने नहीं दूंगा। बस तू चल घर पे और खुश कर दियो बस। अच्छा, आप इतना कह रहे हो तो ठीक है, लेकिन घर जाने का एक्स्ट्रा चार्ज करूंगी। कितना चार्ज लेगी एक्स्ट्रा? 10,000। अरे 10 नहीं, मैं तुझे 20,000 रुपये दूंगा। तू एक बार चल तो सही मेरे साथ घर। तू चीज इतनी तगड़ी है, तुझे 20,000 दूं वो भी कम है। चलो ठीक है फिर। आ बैठ गाड़ी में। आओ अंदर आओ। ये है मेरा घर, कैसा लग रहा है? घर तो अच्छा है, घर में कोई है तो नहीं ना? नहीं नहीं, कोई नहीं है घर में, बेफिक्र रहो। अच्छा सुनो, तुम सोफे पर बैठो चल के। अच्छा सुनो, तुम यहीं बैठो, मैं भी आया जरा। ठीक है, आप जाओ। सर, मैं ले आया लड़की, बड़ी मुश्किल से मानी है। कह रही थी मैं घर नहीं जाती हूँ किसी के, होटल चलो चलना है। तो फिर मैंने बड़ी मुश्किल से समझाया उसको, तब जाकर मानी। लेकिन घर आने के एक्स्ट्रा पैसे मांग दिए सर वो। अच्छा, कोई बात नहीं, अब आ ही गई है तो यहाँ से खुश होकर जाएगी, क्योंकि मैं उसे पैसे इतने दूंगा, हमेशा याद रखेगी मुझे, कभी भुला नहीं पाएगी मुझे। जी सर। सर मैं लेट हो रहा हूँ मेरा। हाँ हाँ, समझ गया मैं। ये लो पैसे और जल्दी से भेजो उसे अंदर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है सर, मैं भी भेजता हूँ। वैसे तुम थक गई होगी, भूखी भी होगी, कुछ लाऊं तुम्हारे खाने के लिए? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं घर से खा के आई हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ, कौन से कमरे में चलना है? यार देखो, मुझे ना तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना। मैं तुम्हें झूठ बोल कर यहाँ पर लेकर आया था। एक्चुअली मैं तुम्हें अपने सर के लिए लेकर आया था। सर अंदर हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्या? ये क्या बोल रहे हो तुम? ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? ये बात मैंने तुम्हें पहले इसलिए नहीं बताई क्योंकि अगर मैं तुम्हें सच बता देता तो तुम मेरे साथ नहीं आती, मना कर देती मुझे। और सर ने मुझसे बोला था कि कैसे भी करके तुझे लेकर ही आना है, और वो मुझे नौकरी से निकाल देते। तो बस इसीलिए मैंने तुमसे झूठ बोला और छिपाया कि मैं तुम्हें अपने सर के लिए लेकर जा रहा हूँ। मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला? तुम झूठ बोल के मुझे यहाँ लेके आए हो? हाँ। वैसे पहले क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? ये बात तो तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना। मैंने बताया ना, मैंने मजबूरी में तुमसे झूठ बोला, वरना मुझे तो तुम्हारे साथ कुछ करना ही नहीं था, मैं तुम्हें नहीं लेकर आता। आई एम सॉरी, पर तुम ना टेंशन मत लो। मेरे सर ना बहुत अमीर हैं, बहुत पैसे वाले हैं, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है उनका। अगर तुमने उनको खुश कर दिया ना तो वो तुम्हारी ज़िंदगी बना देंगे, बहुत पैसा है उनके पास। अच्छा ऐसा है क्या? तुम्हारे साहब बहुत पैसे वाले हैं? फिर तो मेरी ज़िंदगी बना देंगे। फिर तो बहुत बढ़िया है, एक साथ मेरे पास इतने सारे पैसे आ जाएंगे, फिर तो मुझे दर दर भी भटकना नहीं पड़ेगा। हाँ, मेरे साहब बहुत पैसे वाले हैं, वो अक्सर बुलाते रहते हैं यहाँ पर लड़कियाँ और उन पर खूब पैसा लुटाते हैं। जो लड़की उनको खुश कर देती है उसकी तो वो ज़िंदगी बना देते हैं, बार बार उसको बुलाते हैं और ढेर सारा पैसा उसके ऊपर लुटाते हैं। इसीलिए मैं तुमसे भी बोल रहा हूँ, अगर तुमने मेरे साहब को खुश कर दिया
तो वो तुम्हारी ज़िंदगी बना देंगे। मैं तैयार हूँ। अच्छा एक बात बताओ, कोई लफड़ा वफड़ा तो नहीं होगा ना? अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रही हो तुम, घबराओ मत, मैं हूँ ना, कोई लफड़ा वफड़ा नहीं होगा। और वैसे भी मैंने बताया ना आपको, साहब तो रोज़ लड़कियों को बुलाते ही रहते हैं यहाँ पर, रोज़ नई नई लड़कियाँ आती हैं, कभी कोई पंगा नहीं होता। तो तुम बेफिक्र रहो, मज़े से ऐश करो, और अगर कुछ हुआ भी तो साहब सब संभाल लेंगे, सब ठीक कर देंगे। अच्छा, लगता है तुम्हारे साहब को ज़्यादा ही पहुँचे हुए खिलाड़ी हैं, इतनी तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हो। अब तो मुझे भी बहुत बेताबी हो रही है तुम्हारे साहब से मिलने की। वैसे कहाँ हैं तुम्हारे साहब, आएंगे या फिर अंदर ही है तुम्हारे साहब? अरे मैंने बताया तो था तुमको, साहब तुम्हारा अंदर ही वेट कर रहे हैं। अब तुम जल्दी से जा सकती हो साहब के पास। अच्छा अंदर ही है तुम्हारे साहब, तो इतनी देर से बताया क्यों नहीं? अभी जाती हूँ तुम्हारे साहब के पास। ये दुपट्टा क्यों बांध रही हो तुम अपने फेस पर? क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम्हारे साहब मुझे एक बार में ना देखें, आराम आराम से देखें, और फिर प्यार से आराम आराम से तुम्हारे साहब मेरे इस स्कार्फ को खोलें, और फिर देखना तुम्हारे साहब को अलग ही मज़ा आएगा इसमें, क्योंकि धीरे धीरे प्यार करने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। अच्छा ये बात है, धीरे धीरे प्यार से करना है आपको, ठीक है? ठीक है, मैं चलती हूँ। इसी कमरे में ना? हाँ हाँ, इसी कमरे में। तो आप हैं? हाँ मैं ही हूँ, तुम्हें क्या लगा कौन होगा? वैसे एक बात बताओ मुझे, तुमने अपना फेस क्यों ढक रखा है? वो क्या है ना, मैं अपना फेस आराम आराम से दिखाना चाहती हूँ, थोड़ी एक्साइटमेंट तो होनी चाहिए। अच्छा ओके, ये तो और अच्छी बात है। खैर खड़ी क्यों हो, आओ बैठो। ठीक है। अरे सर, इतनी भी जल्दी क्या है? अभी तो हमारे पास पूरी रात पड़ी है, आराम आराम से करते हैं ना, सब्र रखो थोड़ा। वो कहते हैं ना, सब्र का फल थोड़ा मीठा होता है। तब तक थोड़ी बातें कर लेते हैं, एक दूसरे के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हाँ ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा, रात तो अभी पूरी बाकी है, चलो बातें ही कर लेते हैं। तो चलो बताओ अपने बारे में। बड़ी तारीफ़ें सुनी है आपकी, वो आपका एम्प्लॉय बहुत तारीफ़ पे तारीफ़ किए जा रहा था आपकी। वो कह रहा था कि मेरे साहब बहुत अमीर हैं, बहुत बड़े दिल वाले हैं, और तुम यहाँ से खुश होकर जाओगी, और हाँ अगर तुम उनको खुश करोगी तो तुम्हारी ज़िंदगी बना देंगे। हाँ सही कहा है उसने, पैसा तो बहुत है मेरे पास, किसी चीज़ की कमी नहीं है मेरे पास, और अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम्हें भी कभी पैसे की कमी महसूस नहीं होने दूंगा, इतना पैसा है मेरे पास। लगता है बाकी में आप बहुत पैसे वाले हैं। वैसे क्या काम करते हैं आप? मैं तो बिजनेस करता हूँ, बहुत बड़ा बिजनेस है हमारा गाजियाबाद में। अच्छा बिजनेस है आपका, फिर तो आप बहुत पैसा कमाते होंगे, तभी तो आप रोज़ नई नई लड़कियों को बुलाते हैं, उन पे इतना सारा पैसा खर्च करते हैं, यहाँ तक कि आपको कोई लड़की खुश कर दे तो आप उसकी ज़िंदगी तक बना देते हैं। अच्छा वैसे आपसे एक बात पूछूं, आपको ये सब करते हुए कितना टाइम हो गया? मेरा मतलब है कि नई नई लड़कियों को बुलाना। यही कोई 1-2 साल हो गए होंगे, शुरू में तो मैं बहुत कम करता था, लेकिन अब रोज़ बुलाने लगा हूँ, क्योंकि मेरा मन ही नहीं लगता अकेले रहने का, इसीलिए हर दिन नई नई लड़कियाँ बुलाता हूँ मैं। अगर आपको इतना ही शौक है लड़कियों का, तो आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? शादी करके भी रोज ये सब मिल सकता है ना। अरे तुम्हें कैसे पता मेरी शादी नहीं हुई? शादी तो हो चुकी है मेरी, पर बीवी में वो कहाँ मज़ा जो औरों में है। वैसे भी घर की रोज़ खिचड़ी कौन खाए, बाहर बटर मसाला भी तो खाने का मन करता है। क्या शादी हो गई आपकी? फिर भी आप ये सब क्यों कर रहे हो? शादी के बाद ये सब करना तो गलत है ना।
ऐसे तो आप अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हो, उसी के साथ किया करो ना ये सब। तो फिर आप रोज रोज ये नई लड़कियां क्यों बुलाते हो? अरे यार, ये गलत सही कुछ भी नहीं होता, जो मन करे वो करना चाहिए इंसान को। और वैसे भी मैं तुम्हें वो बता ही चुका हूँ, बीवी में वो मज़ा है ही कहाँ जो औरों में है। अच्छा, तो बीवी में वो मज़ा नहीं है, इसलिए आप पैसे खर्च करके नई नई रोज लड़कियां बुलाते हो। देखो अब चुप करो, बातें बहुत हो गई, अब मेरा सब्र का बांध टूट चुका है, तो अब अपना चेहरा तो दिखाओ। पूनम तुम? हाँ मैं। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए ये सब करते हुए। शक तो मुझे तुम पे पहले से ही था, मेरे पास सबूत नहीं था अभी तक, इसलिए मैं तुम्हें रंगे हाथ पकड़ना चाहती थी। और इसीलिए मैंने ये सब नाटक किया ताकि मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ सकूं। और अब तुम्हारा सच मेरे सामने आ चुका है। अरे इतने सालों से तुम मुझसे झूठ बोलते आए कि मैं एक्स्ट्रा वर्क कर रहा हूँ, बिजनेस डील के लिए बाहर जा रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारा काम है, काम का प्रेशर है, ये सब काम है तुम्हारे पास। इसलिए तुम मुझे इतना झूठ बोलते थे ताकि रोज नई नई लड़कियों के साथ रातें बिता सको, बेफिक्र होकर उनके साथ रह सको। अरे तुम्हें यही सब करना था तो मुझसे शादी ही क्यों की? मेरी जिंदगी क्यों खराब की तुमने? आपको मैं इतना प्यार करती थी, आपकी इतनी रिस्पेक्ट करती थी, दूसरों के सामने आपकी इतनी तारीफें करती थी कि मेरा पति इतना अच्छा है, मेरी इतनी केयर करता है, और आप ऐसे निकलोगे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। यू नो व्हाट, इसमें तुम्हारी नहीं मेरी ही गलती थी कि जो मैंने आप पर भरोसा किया, आपने जो बोला मैंने आंख बंद करके उस बात को सुना। मुझे ना सुनना ही नहीं चाहिए था, इतना भरोसा करना ही नहीं चाहिए था तुम पर आंख बंद करके। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ठीक है पूनम, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ, पर तुमसे वादा करता हूँ आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। ये मेरी लास्ट गलती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। सॉरी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे सॉरी बोलने से जो मुझे हर्ट हुआ है वो सब ठीक हो जाएगा? जो मेरा भरोसा उठाए तुम पर, क्या मैं फिर से तुम पर भरोसा कर पाऊंगी? नहीं, तुम्हारे सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। और तुम ये खुद ही बताओ, तुम्हारी जगह मैं भी तुमसे झूठ बोल बोल कर काम के बहाने ऑफिस जाती और रोज नए नए लड़कों के साथ यही सब करती जो तुम रोज लड़कियों के साथ करते हो। तो क्या तुम मुझे माफ करते? नहीं करते ना, क्योंकि ये गलती है ही नहीं माफी के लायक, चाहे तुम करो या फिर मैं, क्योंकि ये रिश्ता ना तुम्हारा है और ना मेरा, हम दोनों का है। और तुमने मेरा विश्वास तोड़कर, मुझे धोखा देकर, ये जो तुमने पाप किया है ना, इसने हमारा रिश्ता तोड़ दिया है। क्योंकि एक पत्नी अपने पति की हर बात बर्दाश्त कर सकती है, हर गलती माफ कर सकती है, लेकिन उसका पति उसके होते हुए किसी और लड़की के साथ सो रहा है, ये बात कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और मैं तुम्हारी ये गलती कभी माफ नहीं कर सकती, इसलिए आज से यही तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। माफ तो मैं तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं कर सकती, क्योंकि तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, मुझे तुमने हर्ट किया है। आखिर मेरी गलती क्या थी? यही ना कि मैं तुम पर विश्वास करती थी, तुमसे प्यार करती थी, तुम पर आंख बंद करके भरोसा करती थी, तुम्हारे सिवा किसी से बात तक नहीं करती थी। यही गलती है ना? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया तुम्हारे साथ, फिर भी तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने थोड़ा सा भी सोचा कि जब ये बात मुझे पता चलेगी तो मुझे कितना हर्ट होगा, कैसा फील होगा, मुझे क्या बीतेगी मेरे मन पे? अरे मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दे सकते हो, तुम इतना बड़ा झूठ बोल सकते हो मेरे से। तुम मेरे होते हुए रोज नई नई लड़कियों के साथ ये सब करते हो। छी, शर्म आ रही है मुझे तुम्हें अपना पति कहते हुए, और घिन आ रही है मुझे इस जगह से। न जाने कितनी लड़कियों के साथ तुमने रातें रंगीन किया यहाँ पर। जा रही हूँ मैं, डाइवोर्स के पेपर तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे, साइन कर देना। और एक बात, जब मैं तुम्हारी लाइफ से चली जाऊंगी ना, तब तुम्हें फील होगा कि मैं क्या थी, मेरी वैल्यू क्या थी। और क्या बोला था तुमने कि पत्नी में वो मजा नहीं जो रोज नई नई लड़कियों के साथ रातें बिताने में होता है। मैं चली जाऊंगी ना,
तब पता चलेगी तुम्हें एक पत्नी की अहमियत क्या होती है। पत्नी, पैसों से सिर्फ तुम रोज नए नए जिस्म खरीद सकते हो, प्यार नहीं। आई एम रियली सॉरी पूनम, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई बात, जा रही हूँ अब मैं।